Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज प्राविधिक कला से संबंधित 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। साथ ही साथ हमारा पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको चित्रकला से संबंधित जो प्राविधिक कला है, रंजन कला है या फिर आलेखन कला है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस कराए जाते हैं। साथ ही साथ प्राविधिक कला के वो क्वेश्चंस जो टीजीटी कला में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी आर्ट। क्योंकि टीजीटी आर्ट बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सर टीजीटी आर्ट की तैयारी अभी क्यों? तो बेटा, जो प्राविधिक कला का सिलेबस है, सिलेबस 6 खंडों में डिवाइड है। मैंने पहले ही बताया है। 6 खंडों में जो पहला खंड है ए, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं OMR बेस पे। OMR बेस नहीं होता, हालांकि लिखना तो वहाँ आपको पड़ेगा ही लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न में, लेकिन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपको देने होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, MCQs टाइप के ही होते हैं, तो उन्हें लिखना होता है। और आप सब जानते हैं कि प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट लेने के बाद स्नातक कंप्लीट कर चुके सभी बंदे फाइनली टीजीटी कला के लिए ही सब कुछ ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो टीजीटी कला के लिए अगर आप प्रोग्राम बनाए हैं, पहले से दृढ़ निश्चय संकल्प हो चुके हैं कि हमें एक सीट ले ही लेनी है आगे आने वाली वैकेंसी में। वैकेंसी कभी भी आए बेटा, तैयारी अगर अभी से आपकी मजबूत नहीं है तो अगर वैकेंसी जस्ट आपके सामने रख दी जाए तो फाइनली आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी तैयारी हो 8 से 9 महीने लग जाते हैं ढंग से उसका सिलेबस कवर करने में। और यहाँ तो 10 टॉपिक दिए गए हैं और एक एक टॉपिक में 4-4, 5-5 सब टॉपिक दिए गए हैं, तो लगभग 45-50 टॉपिक हो गए। इन्हें कंप्लीट करना आसान बात नहीं है। और जब 125 क्वेश्चनों का सेट MCQs टाइप के आप देखेंगे तब समझ में आएगा, हाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या है यार, बहुत ब्रॉड लेवल है, हमने ये तो नहीं पढ़ा। उसमें तो दिया गया था भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जिसमें जोगी महाराज, जनता बाग, बादामी एलोरा, सत्तनवासल दिया गया था। क्वेश्चंस तो बहुत टफ पूछ लिया गया, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा, ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा ही ना था, ये कहने से आपका काम निकलने वाला नहीं है। इसलिए तैयारी अभी से मजबूत करें। जो ये 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये समझ लो टीजीटी कला का मॉडल पेपर आपको दिखा दिया जाता है कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। 125 क्वेश्चंस आते हैं। अब तो इंटरव्यू का प्रावधान भी हटा दिया गया है। फाइनली जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे वही सबसे ज़्यादा करीब रहेगा सिलेक्शन के। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अभी से तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। और प्राविधिक कला का सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं है। जो पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं उन्हें पता है कि 4 से 5 बार सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो बहुत ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा। एक एक टॉपिक को ढंग से कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। 12 चैप्टर हो चुके हैं इससे पहले। आज ये 13वां लेसन है। 13वां चैप्टर लगभग 25+ MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे और इन्हें देखेंगे। लगभग 25+ MCQs हैं, लगभग हम लोग 30-35 क्वेश्चंस देखेंगे। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, जो पहला क्वेश्चन है, 1905 के रागमाला चित्रण राजस्थान की किस शैली के अंतर्गत बनाए गए थे? तो बेटा, जो रागमाला चित्रण है वो राजस्थान की शैली में आएगा। तो राजस्थान शैली जो है मुख्यतः किस शैली के अंतर्गत विकसित हुई थी? तो वो क्वेश्चन है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत राजस्थान शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, रागमाला चित्रण। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रागमाला चित्रण मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनाया गया था। आप सब जानते हैं, अगर मुगल काल में ले लिया जाए तो 1605 का दौर किसके काल का था? तो 1605 का जो कार्यकाल है वो जहांगीर का कार्यकाल था। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 1627 तक था। 1605 से 1627 के मध्य था, आप सब जानते हैं। और मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो बेटा, जो कल्पसूत्र में लघु चित्रण है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट के लिए भी और प्राविधिक कला के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अब्दुल रहमान चगुतरई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो अब्दुल रहमान चगुतरई का संबंध जो है वो दीदी वाले क्षेत्र से है, यानी बंगाल चित्रण शैली से है। बंगाल चित्रण शैली, वेस्ट बंगाल में पली बढ़ी है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो प्रमुख चित्रकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर जी बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार हैं तो ये सब देवेंद्रनाथ ठाकुर भी वहीं से हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहीं से हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है वो चित्रकला के लिए सबसे फेमस चित्रकार हैं, इसलिए गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ पे स्थित है? पहले ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक चित्रकला जो है नई दिल्ली में स्थित है, वहीं पे सब कुछ सजो के रखा गया है अमृता शेरगिल से संबंधित चित्रकला। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 में कहा गया है बंगाल के कला जागृत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल के कला जागृत आंदोलन के प्रवर्तक बेटा अवनींद्रनाथ ठाकुर जी थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ही थे बंगाल के कला जागृत आंदोलन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रणों की शैली बनाई? तो एक फिल्म स्टारों की श्रृंखला जो है बनाई गई है, चित्रों की श्रृंखला है, तो किसने बनाया है? तो मकबूल फिदा हुसैन साहब ने बनाया है। MF हुसैन इसका राइट आंसर है, मकबूल फिदा हुसैन। फुल फॉर्म इनका कई बार पूछा गया TGR में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कहा गया है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? बेटा कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र था वो बिहार की राजधानी पटना था। पटना राइट आंसर है, पटना। पटना के मुख्यमंत्री कौन है? पटना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश बाबू हैं, ध्यान रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? बेटा कांगड़ा चित्रण शैली जो है ये मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला का एक अंग है। पहाड़ी चित्रकला इसका राइट आंसर है। TGT आर्ट के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि ये छपेगा। 125 में एक ये छपना ही है। कांगड़ा चित्रण शैली किस चित्रकला की शैली है? तो बेटा कांगड़ा जो है ये पहाड़ी चित्रकला का ही उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पूछा गया है पंचमढ़ी गुफा क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी गुफा क्षेत्र जो है ये मूल रूप से सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। पूछा गया है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी AD में कौन सी कला संस्कृति भारतीय कला इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कला संस्कृति भारतीय कला इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानी जाती है। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य पूछा जा रहा है बेटा। ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र, बौद्धकालीन, मुगल चित्रकला और राजस्थानी कला केंद्र। तो बेटा मुगल काल इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन मुगल काल आप सब जानते हैं कि 1600 से स्टार्टिंग होती है, लगभग 1500 से 1600 के मध्य रहती है। और यहाँ पे जो कहा गया है 3री से 6ठी, और आप सब जानते हैं बौद्ध का जन्म लगभग 5वीं से 6वीं के मध्य ही था, तो बौद्ध कला संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3री से 6ठी के मध्य है, इसलिए इसका बौद्ध कला संस्कृति राइट आंसर बनेगा बेटा, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो जो हड़प्पा में प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति है वो मूल रूप से कांसा से बनी है, यानी कांस्य से बनी हुई है। कांस्य योगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे। ठीक, राइट आंसर सी बन रहा है। 79 में पूछा गया है चित्र गीत गोविंद किसकी कृति है? तो बेटा जो चित्र है गीत गोविंद का वो बनाया गया है श्याम बिहारी जी के द्वारा। श्याम बिहारी जी के द्वारा चित्र गीत गोविंद को बनाया गया है। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार श्याम बिहारी जी हैं, ध्यान रखना है, ये चित्र की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? बेटा मधुबनी एक जिला भी है, आप सब जानते होंगे, बिहार में। बिहार का ये क्षेत्र है, बिहार में मधुबनी चित्रकला फली फूली और बढ़ी है। राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधित्व चित्रकार कौन नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधित्व चित्रकार कौन इसमें नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से 3 हैं आधुनिक कला के, जबकि एक ऐसा है जो नहीं है।
तो नंदलाल बोस जी आधुनिक कला के चित्रकार हैं। असित कुमार हल्दर जी आधुनिक कला के चित्रकार हैं। ये सब आपके सिलेबस में है, इन्हें ढंग से पढ़ना है बेटा। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जो इसका राइट आंसर बनेंगे। वो शास्त्रीय कला के चित्रकार नहीं हैं बेटा, आप सब जानते हैं शास्त्रीय कला के चित्रकार वो नहीं हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, असित कुमार हल्दर जी हैं, नंदलाल बोस जी हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर जी शास्त्रीय कला के चित्रकार नहीं हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन के रचनाकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब से स्टार्ट होता है? भारतीय कला को जो नवीन दौर है वो वर्तमान काल में स्टार्ट है बेटा। राइट आंसर इसका सी बन जाएगा। राइट आंसर इसका सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। पूछा गया है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हर साल ये छपता है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो या फिर प्रावैधिक कला का एग्जाम हो, क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रण शैली पे आधारित है? बेटा बनी ठनी जो चित्रण शैली है वो मूल रूप से किशनगढ़ शैली पे आधारित है। किशनगढ़ इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन माना जाता है? बेटा कांगड़ा शैली के संरक्षक जो हैं वो महाराजा संसार चंद्र जी हैं। इन्होंने ही इसको संरक्षण प्रदान किया और इसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। राइट आंसर ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है? बिबजोर में 5वां रंग क्या आएगा बेटा? तो येलो आएगा, BIVGYOU, तो वाई बीच में आता है, 5वां रंग यही है, पीला। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। पूछा गया है, प्रागैतिहासिक कला में मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया? तो बेटा दिनचर्या के चित्रों को प्रागैतिहासिक कला में गुफाओं की भित्तियों पे चित्रित किया गया था। राइट आंसर है गुफाओं की भित्तियों पे, सी इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पे हुई? तो भीमबेटका इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है? तो गुफा नंबर 1 में बेटा ये स्थित है। गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि की गुफा स्थित है। राइट आंसर 1 बन रहा है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण काल का सबसे पहला चित्रकार राजा रवि वर्मा को माना जाता है। और राजा रवि वर्मा का जन्म आप सब कहाँ जानते हैं हुआ है? केरला में हुआ है बेटा। केरला के एक अच्छे चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा जी, आपके सिलेबस में है। बहुत अच्छे ढंग से ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं TGT 8 में, आप सब जानते हैं। राजा रवि वर्मा केरला से हैं। ठीक, अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो आप सब जानते हैं पहले बाबर आता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। तो बेटा बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस टाइप से इनका क्रम चलता है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में दिया गया है कि मुगल शैली, तो मुगल शैली में केवल 4 चित्रकारों का नाम दिया गया है। अकबर, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 4 लोगों को शामिल किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, डीपली में क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैंने हिस्ट्री का कुछ पोर्शन ऐसा है जो ठीक बुक थी, ऑथेंटिक बुक थी, उसे मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। तो पेड ग्रुप में यही लाभ है कि आपको जो प्रावैधिक कला है इसके साथ साथ आपको TGT 8 के लिए भी ढंग से सब कुछ कवर कराया जा रहा है। वहाँ भी आपको डाटा मिल रहा है और उसे आप पढ़ते चलें तो आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और आप ये वेट ना करें सर वैकेंसी कब आ रही है, बेटा तैयारी अपनी कंप्लीट करते रहिए। अभी आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और अभी आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग शुक्र मनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वैकेंसी अभी ना आए। वैकेंसी ये विधानसभा चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही आए, तभी आप लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ तैयारी दोनों की आप साथ में करते रहें। अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो पास आउट निश्चित रूप से हो जाएंगे। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ जाते हैं आपको बेनिफिट मिल जाएगा लगभग 90% स्कोर लाने के लिए। लेकिन जो बताया जा रहा है उस पर आप अगर अमल करते हैं तो
डाटा तो मैं आपको टीजीटी आर्ट का भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, साथ ही साथ प्राविधिक चित्रकला का भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अच्छी अच्छी बुक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और जहाँ से प्रवृत्ति है, जो प्राविधिक कला है, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वही टॉपिक आपको ढंग से पढ़ाया जा रहा है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप अच्छा मार्क ला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में सब आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये छपा है बेटा, मैंने लिख दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जहांगीर के काल के, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो हमजानामा है, उसका विषय क्या है बेटा? चित्रकला है। जहांगीर मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। 1605 से 1627 इसका कार्यक्रम अवधि है। जो जहांगीर है उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार इस टाइप से हैं: आगा राजा अब्दुल हसन, अब्दुल नसीर, मोहम्मद मुराद। मुराद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। मोहम्मद मुराद किसके चित्रकार हैं? तो ये जहांगीर काल के चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर। मनोहर भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना है। गोवर्धन, फरूक बेग और दौलत, ये सब जहांगीर के फेमस चित्रकार हैं, जिसमें बिशनदास, मनोहर और मोहम्मद मुराद को एकदम याद रखना है बेटा। ये छपते हैं बिल्कुल, क्वेश्चंस आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर के, तब देखेंगे ये छपते ही हैं। इसलिए एकदम नोट डाउन करते हुए चलना है, रटते हुए चलना है क्वेश्चंस को। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। केवल वीडियो शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतना पिछड़ गए हैं, क्योंकि 2018 से चैनल प्राविधिक कला पे स्पेशल फोकस कर रहा है और इसका सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। लेकिन केवल वीडियो शेयर ना होने की वजह से आपके बीच ये वीडियो इतना लेट पहुँचा और आप सब अब जागृत अवस्था में हो पाए हैं। 2021 चल रहा है बेटा, 3 साल आप लोग लेट हो चुके हैं। इसके बीच 2021 की वैकेंसी आके और चली गई, फाइनली ज्वाइनिंग होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब शेयर कर देते होंगे और फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें जो पढ़ाई से जुड़े हुए हों, क्योंकि वो लोग भी जागृत अवस्था में आएँ। और अगर बीएड नहीं कर सकते हैं तो इतना सस्ता कोर्स करके टीजीटी में फाइट कर सकते हैं, आर्ट वाले सेशन में। ठीक है, टीजीटी में फाइट कर सकते हैं आर्ट वाले सेशन में, तो फाइट उनकी अच्छी हो सकती है अगर वो तैयारी ढंग से कर लेते हैं। अगर कोई क्वेरी है ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजें, आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी कैसे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और किस तरह से आप प्राविधिक कला के साथ साथ टीजीटी आर्ट का भी गाइडेंस पा सकते हैं, कुछ डाटा पा सकते हैं जो हमारे लेवल का है। मैं अवश्य प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए कोई स्पेशल पेड ग्रुप अभी लॉन्च नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।